हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। देखिए, बीएड वालों के लिए आप जानते ही हैं कि 11/8/2023 को एक दुख भरी खबर लेकर आती है। और जो भी 2018 के बाद बीएड किए थे और 1 to 5 के लिए अपना फॉर्म फिलअप किए थे, उनको झटका लग गया। अब नौकरी की आस, रुपये उतने खर्च हुए, सारी परेशानियां, सब कुछ धराशायी हो गई, कुछ भी नहीं बचा। वो सपने चकनाचूर हो गए जो टीचर बनने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, सारे के सारे मटिया मेट हो गया। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीपीएससी को 1 to 5 के लिए योग्य नहीं माना। और उसके बाद आज और ऐसे भी आप जानते हैं कि बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा, अतुल प्रसाद जी के द्वारा कहा गया कि जो कोर्ट कहा है उसी को हम मानेंगे। और यही फैसला आज आपको देखने को मिला होगा कि बीपीएससी की तरफ से भी यह फैसला आ गया कि आगे हमारा क्या स्टैंड रहेगा, हम क्या करेंगे। और आज आपको हिंदुस्तान के अखबार में साफ साफ लिख दिया गया। और क्या लिखा गया, ये सारे बात हम अभी हिंदुस्तान के अखबार के माध्यम से आपको बताएंगे। और कल के जो अखबार आएंगे आपके घरों पर, उसमें आपको छपे हुए वो सारे शब्दार्थ देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदुस्तान की आज जो लाइनअप बने हैं, जो कहा गया है बीपीएससी के द्वारा, वो हम पहले आपको लिंक के माध्यम से वो सारे पॉइंट बताते हैं। यह आप देख सकते हैं, यह गूगल पे आप जाइएगा। अगर आप हिंदुस्तान के अखबार को देखेंगे तो ट्रेंडिंग न्यूज़ में आपको अभी के जो न्यूज़ है उसमें आपको यह सारी बातें देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती लिखा गया है। एक मिनट रुकिएगा और इसको हम थोड़ा जो आ रहा है पूरा ऐड, इसको हम समाप्त करते हैं और ऐड हटाएंगे तब आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड अभ्यर्थियों के लिए झटका। ये तो पहले से भी आप जानते हैं कि झटके पे झटका खाए जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएलएड वाले ही होंगे मान्य, डीईएलईडी वाले ही होंगे मान्य। यहाँ पर लिखा गया है कि अगस्त में देख सकते हैं कि अगस्त में बीएड बीटीसी को लेकर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी मान्य होगा। प्राथमिक मतलब बेसिक शिक्षकों के लिए बीएड नहीं बल्कि मतलब सिर्फ डीएलएड ही अब मान्य होंगे। यहाँ पर लिखा गया है पूरा का पूरा, यह कल आपको अखबार में आ जाएगा। यह 8:20 में आपको सूचना जो बीपीएससी का है वो हिंदुस्तान ने छापा है। और यह आपको कल के अखबार हिंदुस्तान के अखबार में आपको छपे हुए नजर आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगस्त में बीएड बीटीसी को लेकर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब बिहार बीपीएससी भर्ती में भी मान्य होंगे। और वही है जिसमें डीएलएड और बीटीसी और बीएसटीसी ही योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के बीएड अभ्यर्थियों को झटका लगा है। और ये तो आप जानते हैं पहले से ही झटका लगा हुआ है। यहाँ पर लिखा गया है 2.25 लाख विद्यार्थी परीक्षा नहीं देने आए, ये समझ सकते हैं। इसमें लिखा गया इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को 11/8/23 के आदेश मतलब पीआरटी में बीएड नॉट एलिजिबल को मानने को कहा। मतलब सब जो है आप समझ सकते हैं कि मतलब अब साफ है कि बीपीएससी भर्ती शिक्षक जो है शिक्षक भर्ती बीपीएससी शिक्षक भर्ती के पीआरटी यानी
प्राथमिक मतलब बेसिक के लिए बीएड योग्यताधारी अब शिक्षक नहीं बन सकेंगे, जो बीएड योग्यता होंगे। इससे डीएलएड वालों जो उम्मीदवार हैं उनके लिए यह फ़ायदा होगा। और आगे चलेंगे तो इसमें क्या लिखा है, लिखा गया है कि टोटल 1,70,000 शिक्षक की भर्ती चल रही, 80,000 ऐसे हैं जो बीएड हैं और उन्होंने परीक्षा दी है। 3,80,000 सॉरी इसमें दिखा गया कि जिसमें 3,80,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएड हैं और उन्होंने परीक्षा दी है। मालूम है कि बीपीएससी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों के लिए 79,943 पदों की नियुक्ति की जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के अंतर्गत राज्य भर में 4 से कागजात सत्यापन तो चल ही रहा है, आप जानते हैं। और जो अध्यक्ष हैं इस बात के लिए संकेत दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होंगे ने जो फैसला दिया है उसका प्राइमरी शिक्षकों के लिए योग्यता पर असर पड़ सकता है। और उन्होंने कहा था कि समय पर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराना और कुछ उम्मीदवारों का अयोग्य होना दोनों अलग अलग बात है। और पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका असर शिक्षकों की भर्ती पर नहीं पड़ेगा, लेकिन उम्मीदवारों की अयोग्यता के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। उन्होंने जो है अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित की खातिर अनुमान लगाने में यथार्थवादी होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा चिट्ठा खुला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया उसी को मानने के लिए बिहार सरकार को भी कहा गया। और इस आधार से यह पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं कि आखिर फैसला क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप तो पहले से भी जानते हैं न्यूज़ आता जाता रहता है, हम आया अभी तो हम कहे आपको सूचना दे देते हैं, ऐसे सब जानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।